श्रीनाथ जी गुरु गोरखनाथ जी के चरणों में आदेश आदेश आदेश। महामाई महाकाली भैरव बाबा भगवान दत्तात्रेय जी नवनाथ 84 सिद्धों के चरणों में आदेश आदेश आदेश। अलख निरंजन हर हर महादेव। आज बात करते हैं 22 जून गुरुवार की। आषाढ़ शुक्ल पक्ष की चतुर्थी है। इस दिन गणेश चतुर्थी का व्रत रखने से जो कलंक होते हैं, जो बदनामी होती है, उन सभी का सफाया होता है। तो गणेश चतुर्थी का व्रत आप सभी अवश्य रखें। आज सूर्योदय का जो समय है वो सुबह को 5:23 पर है, जबकि सूर्यास्त शाम को 7:22 पर होगा। विक्रमी संवत 2080 में अभिजीत मुहूर्त का समय आज सुबह 11:54 से 12:50 तक रहेगा। राहु काल 2:07 से 3:52 तक रहने वाला है और दिशा शूल दक्षिण की रहेगी। बात करते हैं मेष से लेकर के मीन के लव राशि फल की और साथ साथ अन्य क्षेत्रों की जानकारी भी आपको दी जाएगी। मेष राशि में जैसा कि हम आपको बता चुके हैं कि सूर्य देव आपके पंचमेश होते हैं, अर्थात आपके प्रेम के, आपके ज्ञान के स्वामी सूर्य देव हैं। तो इसलिए आपको सूर्य देव की आराधना तो भैया हमेशा करनी चाहिए। प्रेम संबंधों में स्थायित्व के लिए, प्रेम संबंधों में एक मधुरता लाने के लिए, प्रेम संबंधों में अहंकार ना आए, इसके लिए तो ये चीज़ें आपको अवश्य ही करनी चाहिए। और आज चंद्रदेव की स्थिति यह बयान करती है कि आपका जो प्रेम राशिफल है वो आपके पक्ष में जा रहा है। आज यदि कहा जाए तो 100 में से लगभग 80% मार्क आपके लव राशिफल को मिल रहे हैं। इसलिए आपके प्रेम संबंधों में बहुत अधिक सफलता आज आप महसूस कर पाएंगे। तो देखिए, सूर्य देव का बलि होने का अब टाइम शुरू हो चुका है। तो जैसे जैसे सूर्यदेव की ताकत बढ़ रही है वैसे वैसे आपका पराक्रम बढ़ना शुरू होगा। लेकिन जब पराक्रम बढ़ता है तो भैया कहीं ना कहीं अहंकार भी आ जाता है। तो अहंकार को आपको त्यागना होगा। बाकी तो सब चीज़ सूर्यदेव के हाथ में छोड़ दीजिए। सूर्यदेव आपको बहुत अच्छे प्रेम संबंधों में आगे बढ़ाएंगे। मन अर्थात अपनी आत्मा को शुद्ध रखना होगा, मजबूत रखना होगा, क्योंकि सूर्यदेव इसी के कारक हैं और यही आपके प्रेम के भाव के स्वामी हैं। शिक्षा में आपका मन लग रहा है। रोग रिपु ऋण को आप पूरी तरीके से परास्त कर रहे हैं। गवर्नमेंट जॉब आपकी बहुत अच्छी चलने वाली है। प्राइवेट जॉब में भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं दिखाई दे रही। व्यापार आपका अच्छा चल रहा है। जिन लोगों के पास जॉब नहीं है, आज जॉब लगने का पूरा संकेत मिल रहा है। भगवान शिव का नाम लेकर जाइए, आपको जॉब मिल जाएगी। भाग्य के साथ साथ आपके पास जो है आज धन का आगमन हो रहा है। कहीं ना कहीं रोग रिपु ऋण थोड़ा जागृत हो सकते हैं। तो गणेश भगवान जी को दुबड़ा घास अर्पित कीजिए, इससे आपकी यह दिक्कत भी समाप्त हो जाएगी। वृषभ राशि की बात करें तो भैया वृषभ राशि में स्थिति बहुत ज़्यादा अच्छी आज देखने को मिल रही है। कहीं पर किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत प्रेम संबंधों को लेकर नहीं दिखाई दे रही। प्रेम संबंधों में एक नया विचार आ जाएगा। आप एक दूसरे के बारे में सोचोगे। फ्यूचर की क्या क्या परिकल्पनाएं आपकी हो सकती हैं, इसके बारे में आज आप बात करेंगे। चंद्रदेव आपके पराक्रम को बढ़ाने का काम करेंगे। साथ ही साथ आपके लग्न में एक दिव्यता का समावेश होगा, जिसके कारण आपका पार्टनर आपसे मोहित होगा। आपके अंदर एक विशेष ऊर्जा आज लोगों को दिखाई देगी, जिसे शायद आप महसूस ना कर पाएँ। शिक्षा में आपका मन पूरी तरीके से लग रहा है। रोग रिपु ऋण, इन तीनों को भी आज आप परास्त कर रहे हैं। बिजनेस की बात करें तो भैया बिजनेस में कोई दिक्कत नहीं दिखाई दे रही। थोड़ा संघर्ष अधिक है, लेकिन बिजनेस चल रहा है। व्यापार भाव बहुत अच्छा बना हुआ है, भाग्य का साथ मिल रहा है। और इसी के साथ साथ भैया ज्ञान के बल पर आप पैसा कमाने वाले हैं। सुखों का आपसे मिलन आज हो रहा है। मिथुन राशि की बात करें तो भैया आपके प्रेम संबंधों में अब फिलहाल 7-8 दिन की जो दिक्कत थी वो समाप्त होती हुई दिख रही है। जो पहले आपको छोड़ करके चले गए थे, उनके वापस आने के चांस आज पूरी तरीके से बन रहे हैं। कुछ रीजन ऐसा बनेगा कि जो आपको छोड़ करके गए थे, अब वो जिसके चक्कर में छोड़ करके गए थे उनको वो छोड़ने वाला है। तो फिर से वे आपके पास वापस आने का प्रयास करेंगे। आपकी मर्जी, करना क्या है, निर्णय आपको लेना है। प्रेम संबंधों में तो हमें सफलता दिखाई दे रही है। आज नए प्रेम संबंध भी शुरू होंगे। जो लोग सिंगल हैं, गुप्त रूप से अचानक से कोई ना कोई पार्टनर आपको मिलेगा, जिसको अपना आप दिल दे बैठेंगे। चंद्रदेव आपके धन को बढ़ाने का पूरा कार्य आज कर रहे हैं। विदेश से संबंधित कोई दिक्कत थी तो वह आपकी आज समाप्त हो रही है। यात्रा का संयोग भी बनेगा। शिक्षा में मन लगेगा।
रोग रिपू ऋण थोड़ा परेशान कर सकते हैं, तो इनसे सावधान रहिए। दाम्पत्य जीवन में कोई दिक्कत नहीं दिखाई दे रही। शनिदेव की कृपा से संघर्ष तो बढ़ रहा है, लेकिन भाग्य में बढ़ोतरी हो रही है और इसी के साथ साथ आपका व्यापार भी बढ़ रहा है। आज कोई अचानक से आपकी ज़िंदगी में ऐसा कार्य होगा जिससे कि आपको धन की प्राप्ति भी हो सकती है। गणेश भगवान जी को दुबड़ा घास अवश्य अर्पित कीजिएगा। मिथुन के बाद बात करते हैं कर्क राशि की। देखिए, बहुत से लोग पूछते हैं कि राशि आप बताते हैं तो कौन सी, तो भैया चंद्र राशि के आधार पर बताते हैं। चंद्र राशि नहीं मालूम आपको तो अपनी नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देखा कीजिए। कर्क राशि में प्रेम संबंधों में सफलता के योग दिखाई दे रहे हैं। कोई गलतफहमी थी वह दूर हो रही है। कोई आपको छोड़ करके चला गया था, आपके बीच में गलतफहमी हो गई थी, तो वो दूर हो रही है। आपके पास आपके पार्टनर वापस लौट करके आ रहे हैं। इसी के साथ साथ आपके व्यापार में बहुत अधिक तरक्की दिखाई दे रही है। राजनीति में आपका परचम आज लहरा रहा है। और भैया कहीं ना कहीं आज आपको संतान प्राप्ति के योग भी बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। माँ के स्वास्थ्य का थोड़ा आपको ध्यान रखना होगा। दाम्पत्य की दिक्कत समाप्त हो रही है। व्यापार बहुत अच्छा आपका चल रहा है और इसी के साथ साथ भाग्य का साथ भी आपको मिल रहा है। राहु देवता की कृपा होने से कुछ न कुछ आकस्मिक रूप से आपके लिए धन लाभ वाली स्थिति आज बन सकती है। कर्क के बाद बात करते हैं सिंह राशि की। भैया सिंह राशि हमने जैसे कि बताया था बड़ी जोशीली राशि होती है और इनके जो स्वामी होते हैं, पंचमेश जो होते हैं, वो बृहस्पति देव होते हैं। इसलिए मैनेजमेंट तो ये कर लेते हैं, लेकिन कभी कभी अपने गुस्से के कारण कुछ ना कुछ दिक्कत इनको हो सकती है। लेकिन आज की जो स्थिति बनी है उसमें भाग्य के साथ के अनुसार इनका प्रेम इनको मिल रहा है। रोमांटिक फीलिंग आज होने वाली है और इसी के साथ साथ कुछ रोमांटिक आप अधिक होने वाले हैं, जिसका कि आपके पार्टनर पर कुछ ना कुछ गलत प्रभाव पड़ सकता है। तो अधिक मत होइए, क्योंकि अति हर चीज़ की बुरी होती है। वैसे रोमांस के मामले में दिन आपका शुभ दिखाई दे रहा है। प्रेम संबंधों में सफलता दिखाई दे रही है। दाम्पत्य की कोई दिक्कत थी तो वह समाप्त हो रही है। गर्भवती स्त्रियां भैया अपना ध्यान रखें। शिक्षा में मन कम लगेगा। रोग रिपो ऋण को आप परास्त कर रहे हैं। व्यापार में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं दिखाई देती, बस थोड़ा संघर्ष आपका बढ़ने वाला है। बाकी स्थितियां बड़ी सामान्य हैं। गवर्नमेंट जॉब में है तो आपको तरक्की मिल रही है। प्राइवेट जॉब में भी आज प्रोग्रेस के चांस हैं। धन प्राप्ति के योग बिजनेस और जॉब दोनों में बने हुए हैं, तो यह आपके लिए बड़ा शुभ राशिफल कहा जा सकता है। कन्या राशि, तो भैया कन्या राशि की बात करें तो कन्या राशि में स्थितियां आज प्रेम संबंधों के मामले में काफ़ी अच्छी दिखाई दे रही हैं। कहीं भी किसी प्रकार का कोई दोष आपके नहीं दिखाई देता। शुक्र मंगल और चंद्र की युति पंचम भाव पर दृष्टि डालेगी, तो हर ओर से आपके अंदर एक दिव्यता का अभाव होगा। आज आपका राजकुमार जैसा जीवन होने वाला है। जो सोचेंगे उसको पाने का प्रयास करेंगे और भाग्य के साथ होने के कारण वह चीज़ आपको मिल जाएगी। प्रेम संबंधों को आज दाम्पत्य में तब्दील करने के लिए भी समय अनुकूल दिखाई दे रहा है। संतान की प्राप्ति हो सकती है, लेकिन भैया यदि किसी को धोखा दे रहे हैं तो फिर सावधान हो जाइए। 30 तारीख के बाद धोखा झेलने के लिए आपको भी तैयार रहना होगा। यदि आपसे कुछ भूल हुई है तो अपने पार्टनर से माफ़ी मांगने में भलाई है, अन्यथा बाद में जब बातें खुलेंगी तो फिर आपके सामने दिक्कत होगी। फिर मत कहिएगा कि एस्ट्रो शावर मित्र ने आपको बताया नहीं था। हमारा कार्य है गोचर के जो फल हैं उनसे आपको अवगत कराना। यदि आप जानबूझकर फिर भी गलती करते रहेंगे तो भैया फिर तो दंड आपको भोगना ही होगा। कुल मिलाकर के आपका जो प्रेम संबंध है वो बहुत अच्छा आज दिखाई दे रहा है। बस अहंकार मत कीना और इसी के साथ साथ धोखा मत देना। सब चीज़ें आपके लिए बैलेंसेबल हैं। व्यापार आपका बहुत अच्छा चल रहा है। जॉब आपकी बहुत अच्छी चल रही है। भैया जिनको जॉब नहीं मिल रही थी उनको जॉब मिलने का आज पूरा चांस बन रहा है। जिनके पास जॉब नहीं है वो सूर्य देव को आज किसी लाल पुष्प में थोड़ा सा घी डाल लें और 27 बार गायत्री का पाठ करके उस फूल को सूर्य देव को अर्पित कर दें। आपको जॉब मिलने के पूरे आसार बन जाएंगे। कुल मिलाकर के प्राइवेट जॉब और गवर्नमेंट जॉब दोनों के लिए आपका भविष्य आज बहुत अच्छा सुनहरा दिखाई दे रहा है। बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि में भी प्रेम संबंधों में भैया हल्की फुल्की दिक्कत के बाद मिलन आज दिखाई दे रहा है। मिलन का मतलब होता है कि एक दूसरे के निकट आना, एक दूसरे के पास आना, एक दूसरे से प्रेम करना, एक दूसरे को समझना। तो यह चीज़ें आज आपके बीच में हो रही हैं। शनिदेव आपके बीच में जो आज आ रहे थे उनको पूरी तरीके से परास्त करने के मूड में दिख रहे हैं। चंद्रदेव की कृपा से आपका व्यापार बहुत अच्छा चलने वाला है। आपको आज धन लाभ होने वाला है। अब देखिए बुध देव जो हैं वो अष्टम में चले गए हैं, तो चंद्रदेव जो है, चंद्रदेव बुध के गोचर से बुध के नक्षत्र से गोचर करेंगे तो कहीं ना कहीं मन में नकारात्मकता का भाव आपके रहेगा। तो उस नकारात्मकता के भाव से ऊपर उठिए तो आपको लाभ मिलेगा।
धार्मिक कार्यों पर कुछ ना कुछ आज खर्च कीजिए। मंदिर में जाकर गणेश भगवान जी को मोदक और दोबड़ा घास अर्पित कीजिए। इससे आपकी ये दिक्कतें जो हमने बताई हैं अभी समाप्त हो जाएंगी। व्यापार में सफलता, दाम्पत्य जीवन में हल्की फुल्की दिक्कतें दिखाई दे रही है, व्यापार आपका बढ़ रहा है। भाग्य का साथ अवश्य कम रहने वाला है, लेकिन भैया इनकम आपकी बढ़ रही है, क्योंकि सूर्य देव जब नवम भाव में बैठते हैं तो आपकी आत्मा को पवित्र करते हैं, आपकी आत्मा को मजबूत बनाते हैं। तो कुल मिलाकर के लिए राशिफल आपके लिए बहुत अच्छा कहा जाएगा। बस वाणी और गुस्सा, इन दोनों पर आपको नियंत्रण रखना होगा। वृश्चिक राशि की बात करें तो भैया वृश्चिक राशि में जो बृहस्पति देव हैं वो फिलहाल ऐसी स्थिति में है कि कहीं ना कहीं कुछ ऐसा योग बनाएंगे जिसके कारण आपके प्रेम संबंध कुछ खटाई में पड़ सकते हैं। तो इससे बचने के लिए आज आपको श्री विष्णु सहस्रनामावली का एक बार पाठ अवश्य कर लेना चाहिए। देखिए, प्रेम संबंधों में दिक्कत का कारण यदि गलतफहमी हो तो उसको अपने बीच में पनपने ही नहीं देना चाहिए। गलतफहमी जिसके कारण पनप रही है उस आदमी को ही अपने बीच से निकाल देना चाहिए। तो तीसरे की मध्यस्थता आपको बिल्कुल भी अपनी कुंडली में नहीं रखनी है। और सबसे बड़ी बात है कि एक दूसरे पर विश्वास करना है, तो इससे आपका प्रेम संबंध बड़ा मजबूत आज हो रहा है। बुध देव, देखिए बुध देव जो आपकी कुंडली में है वो आपके अष्टम के और एकादशेश के स्वामी होते हैं, जो कि सप्तम भाव में जाकर के बैठ गए हैं। तो पति पत्नी का जो प्रेम होता है, जो आपका विश्राम का समय होता है, वो सुख आज आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि उसमें थोड़ी बहुत तलखी हो सकती है, लेकिन बावजूद इसके वो सुख आपको बुध देव की कृपा से आज मिल रहा है। सूर्य को अष्टम का दोष नहीं लगता, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी आत्मा आज अध्यात्म से जुड़ने वाली है। तो अपनी आत्मा को, अपने आप को अध्यात्म से जुड़ने दीजिए और थोड़ा देर भगवान का भी स्मरण कीजिए। कुल मिलाकर के व्यापार में आपकी कोई दिक्कत नहीं दिखाई दे रही, प्राइवेट जॉब वालों को कोई दिक्कत नहीं दिखाई दे रही, लेकिन सरकारी जो जॉब करते हैं उनको आज संभल कर के रहना होगा। थोड़ा भगवान के लिए समय निकालना होगा। आज विष्णु भगवान के मंदिर में जाइए और उनको पीले रंग का वस्त्र आप अवश्य भेंट कीजिएगा, तो आपकी जो दिक्कतें हैं वो समाप्त होंगी। कुल मिलाकर के प्रेम राशिफल में हमारे लिए आपको 100 में से 85% मार्क दिए जाते हैं। बस जो कमी बताई है उस कमी को दूर कीजिएगा। धनु राशि के लिए प्रेम संबंधों में भैया अच्छा दिन दिखाई दे रहा है। आकस्मिक रूप से आपका प्रेमी, आपकी प्रेमिका आपके पास लौट करके वापस आने वाली है। जो आपको धोखा दिया था उसके लिए गिल्टी भी फील करेगी, लेकिन भैया अब माफ़ करना या ना करना आपके निर्णय के ऊपर है, क्योंकि धोखा आपके साथ हुआ है। हालांकि कहीं ना कहीं धोखा देने में या धोखा देने के लिए मजबूर करने में आपका भी दिल शामिल है, ये हमसे बेहतर आप जानते हैं भैया। धनु राशि की 7.5 समाप्त हुई है। तो धनु राशि में क्या है कि एक नया प्रवाह बना है, जिसके कारण साम दाम दंड भेद से वो कुछ ना कुछ कार्य करना चाहती है, क्योंकि ज्ञान की इनके पास कमी नहीं होती। बृहस्पति देव की राशि है, लेकिन बृहस्पति देव इस बार जो है वो राहु के साथ हैं और पंचम भाव में बैठे हैं। तो आकस्मिक रूप से आपकी दिक्कतों में कुछ इजाफा प्रेम संबंधों को लेकर के हो सकता है। तो इसलिए आपको सिर्फ और सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि अपने गुस्से पर नियंत्रण करना है और अपने ज्ञान का प्रयोग करना है। किसी भी आकस्मिक चीज़ पर आपको ध्यान नहीं देना और एक दूसरे के मन को समझना है। रोग रिपु ऋण को आप पूरी तरीके से आज शमित कर रहे हैं। भाग्य के साथ की बात करें तो भैया भाग्य का साथ आपको पूर्ण रूप से प्राप्त हो रहा है, लेकिन भैया जो व्यापार और सप्तमेश है वो 6ठे स्थान में जा रहे हैं। तो भैया कहीं ना कहीं व्यापार में, दाम्पत्य जीवन में आपको दिक्कत हो सकती है। तो इसके लिए आप क्या करें? अब देखिए, चतुर्थ में आपके चंद्रदेव गोचर करेंगे तो नकारात्मकता का माहौल भी आपके अंदर आएगा। कुटुंबी जनों से कुछ मतभेद हो सकता है, माँ का स्वास्थ्य खराब हो सकता है, या माँ की जिसको बोलते हैं ना, माँ जब डांटती है तो उसे डांट फटकार का भागी भी आप बन सकते हैं। तो इनसे बचने के लिए चंद्रदेव को मजबूत करना होगा। इसके लिए शिव तांडव स्तोत्र का पाठ कीजिए और भगवान शिव को दूध अर्पित कीजिए, तो इससे आपकी सभी चीज़ें दूर होंगी। प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले लोगों को भी आज सावधान रहना चाहिए। गवर्नमेंट सेक्टर वालों के लिए कोई दिक्कत नहीं दिखाई दे रही। व्यापार में आगे बढ़ने के लिए गणेश भगवान जी को दूबड़ा घास आज अर्पित अवश्य करें। बात करते हैं मकर राशि की। देखिए, मकर राशि पर साढ़े का प्रभाव है और जो प्रेम संबंधों की बात आज है तो प्रेम संबंधों में आपको सफलता मिल रही है। एक दूसरे के निकट आप आज आ रहे हैं, रोमांटिक आप बड़े ज़्यादा होने वाले हो। एक दूसरे के साथ निभाने के लिए आपकी जो पार्टनर होंगी वो आपसे काफ़ी बात करेंगे कि आगे की लाइफ को कैसे सिक्योर किया जाए। लेकिन हम कहते हैं कि आगे की लाइफ को सिक्योर करने की बजाय सबसे पहले आप दाम्पत्य जीवन में आइए और वर्तमान को मजबूत कीजिए। वर्तमान मजबूत होगा तो भविष्य अपने आप मजबूत हो जाएगा। पूजा पाठ बिल्कुल मत छोड़िएगा भैया, क्योंकि 7.5 भी है। तो शनिवार मंगलवार में सुंदरकांड का पाठ करते रहिए। गोचर वश आज आपको वरदान मिल रहा है कि आपका व्यापार अच्छा चल जाएगा।
अपने ज्ञान के बल पर आप काफ़ी नाम और काम दोनों ही प्राप्त करने वाले हैं। रोग रिपु ऋण को आप समाप्त करने वाले हैं। शिक्षा में आपका ध्यान लग रहा है। दाम्पत्य जीवन की दिक्कत अगर कोई थी तो वो समाप्त हो रही है। व्यापार में बढ़ोतरी के कारण आपका मन प्रसन्न रहने वाला है, लेकिन वहीं कहीं ना कहीं मन चंचल रहेगा। एक से अधिक लोगों से मिलना या फिर एक से अधिक प्यार करने का मन करेगा। तो भैया बस इस चीज़ में सावधान रहना है, बाकी आपकी इच्छा है। कुंभ राशि में भैया प्रेम संबंधों में सफलता के योग दिखाई दे रहे हैं। प्रेम संबंधों में जो सुख होता है ना, वो आज आप भोग कर रहे हैं। आपके पार्टनर आपके नज़दीक आ रहे हैं और आपका हाथ थाम कर कहेंगे कि भैया हमें कहीं आपसे दूर नहीं जाना। लेकिन इसी के साथ साथ आपका अहंकार इन संबंधों को खराब कर सकता है। पार्टनर झुकेगा, लेकिन आपका अहंकार कहीं ना कहीं इन संबंधों को खराब करेगा। तो अहंकार का प्रवेश अपने अंदर बिल्कुल भी मत होने दीजिए और वाणी को थोड़ा सा नियंत्रित रखिए। प्रेम संबंधों में सफलता के साथ साथ रोग रिपु ऋण को आप समाप्त कर रहे हैं। दाम्पत्य जीवन का सुख आपको प्राप्त हो रहा है। भाग्य का साथ आपको थोड़ा कम मिलेगा भैया, तो गाय माता को मिश्री और आटे की जो लोई होती है वो अवश्य खिलाएं, इससे भाग्य आपके पक्ष में होगा। बात करते हैं कि व्यापार की क्या स्थिति रहने वाली है। तो व्यापार आपका ठीक चल जाएगा, लेकिन भैया किसी की बातों में आकर के कोई व्यापारिक सौदा मत कीजिए। अपने ज्ञान से सौदा करना, तो आपको लाभ मिल रहा है। गवर्नमेंट जॉब वालों को बड़ा अच्छा लाभ आज मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, और जो प्राइवेट जॉब में है भैया उनकी बल्ले बल्ले होने वाली है। मीन राशि के लिए प्रेम संबंधों में सफलता का संकेत दिखाई दे रहा है। देखिए, मीन राशि में 7.5 का प्रभाव हो चुका है, लेकिन अब शनिदेव का जो गोचर है वो वक्री हो चुका है। तो वक्री होने से आपकी कई चीज़ों की जो स्थितियाँ थी वो सुधरेंगी, लेकिन प्रेम संबंधों में दृष्टि कहीं ना कहीं होने के कारण, रोग रिपु ऋण की बढ़ोतरी होने के कारण आपका मन चंचल है। तो प्रेम पर आपको मन को टिकाना होगा। यहाँ से गुस्से का समावेश आपको हटाना होगा। देखिए, गुस्सा क्या है कि हर संबंधों को खराब करता है, और इस जो 7.5 है इसमें काम कई बार नहीं बनते, तो इसकी वजह से गुस्सा अधिक आता है। तो इस गुस्से को आपको साइड में रखना है। अपनी वाणी के बल पर, अपने प्रेम के बल पर, अपनी शक्ति के बल पर, अपने ज्ञान के बल पर आपको प्रेम संबंधों को सुधारना है। आज पूर्ण रूप से सुधार के योग आपकी कुंडली में दिखाई दे रहे हैं। गर्भवती स्त्रियां आज संतान की प्राप्ति कर सकती हैं। यदि आपका पूरा टाइम हो चुका है तो आज आपको संतान की प्राप्ति होगी, और आपकी संतान काफ़ी अच्छी आज होने वाली है। अर्थात भाग्यवान संतान की प्राप्ति का योग आज बना हुआ है। रोग रिपु ऋण को आप पूरी तरीके से समाप्त कर रहे हैं। आपका व्यापार काफ़ी अच्छा चलने वाला है। आपके पराक्रम के बल पर आपके व्यापार में बहुत अधिक लाभ होने वाला है, उसका सुख भी मिलने वाला है। राजनीति में बड़ा अच्छा नाम आज आप कमाने वाले हैं। इसी के साथ साथ जो व्यापार है, व्यापार से आपका धन लाभ होगा, धन संचित होगा, लेकिन कुटुंबी जनों के साथ कहीं ना कहीं मतभेद हो सकता है। इस चीज़ का ध्यान रखिए। गुप्त धन पाने के आसार भी आज आपके साथ बने हुए हैं। उपाय के तौर पर आपको भैरव बाबा के मंदिर में जाकर के भैरव बाबा को 5 पापड़ अर्पित करने चाहिए, सरसों के तेल में भुने हुए। आदेश अलख निरंजन। हर हर महादेव।